इमरान खान की एक और मुकदमे में उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। इमरान खान को इस मुकदमे में बरीउल ज़िम्मा करार दिया गया है। अहम खबर है इस वक्त, ताज़ा तरीन सूरत हाल है। यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम यहाँ पे मौजूद है। इमरान खान को एक और नए मुकदमे में डिस्चार्ज किया गया है, बरीउल ज़िम्मा करार दिया गया है, क्या कहेंगे जी? शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज जैसे कि आप सारे लोग मौजूद थे, ये केस 2022 से चले आ रहे हैं और इन केसों में कुछ भी नहीं है। और आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि 249A की जो है बरीयत की एप्लीकेशन थी वो काफ़ी अरसे से पेंडिंग पड़ी हुई थी। आज जज साहब ने बड़े गौर व खोज के बाद सुबह भी इसको सुना, इस वक्त 11 बजे भी सुना और सुनने के बाद ये फैसला किया है कि ये चूँकि केस आगे प्रोसीडेबल नहीं है, इस केस को अगर चलाएंगे तो सफाई अदालत के वक्त के ज़िया के अलावा बाकी कुछ नहीं होगा। आज खान साहब को भी बरी कर दिया, शेख रशीद साहब को भी बरी कर दिया, अली नवाज अवान, सदाकत अब्बासी, यानी आता कि वो जो सारे लोग थे, फैसल जावेद, उनकी एग्जेप्शन फाइल की गई है लेकिन उनको भी बरी कर दिया है। अब इस्लामाबाद की हद तक ये जो 2022 के जो केसेस थे, ये खुसूसी तौर पर हमारी एक लीगल टीम देख रही थी जिसमें मैडम आमना है, मिर्ज़ा आसम बेग हैं, अतीकुर रहमान सिद्दीकी हैं और दीगर हमारे बहुत सारे वकला शामिल हैं। आज हम सुरखरू हुए हैं 16 केस अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान के, जिसमें वो बरी हो चुके हैं, थोड़े से रह गए, इंशाल्लाह उनमें भी बहुत जल्दी इनको बरी करवाएंगे। यहाँ पे आसिम मिर्ज़ा साहब बताइएगा कि जो इमरान खान के अब मज़ीद जो मुकदमात में कौन सा मुकदमा का आपको लग रहा है कि जिसमें इमरान खान साहब मज़ीद अंदर रह सकते हैं? खान साहब कब तक बाहर आ रही हैं? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसा कि आपको पता है, हमने 2 दिन कबल एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर किया है। नौरीन न्याजी साहिबा की जो खान साहब की बहन है, उस केस में पेश हुआ था, तो वो जुमेरात के लिए रखा है, कोर्ट ने फिक्स किया है हियरिंग के लिए। हमने कोर्ट से ये कहा है कि हमें बताया जाए कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान न्याजी के अगेंस्ट इस्लामाबाद में कितने पर्चे जो हिडन है, जो अभी हमारे नॉलेज में नहीं है, हमें बताएं, और ताकि कोर्ट के ज़रिए हमें पता चल सके। हमें पता नहीं चल रहा, चूँकि अब कानूनी कोई तनाज़र में खान साहब जेल में नहीं है। वो सारे केस जो इन्होंने फ्यूरलिस्ट बनाए थे, पॉलिटिकल मोटिवेटेड बनाए थे, वो री एंड हो चुका है उनका। अब जिस तरह सलमान सफ्तर साहब ने 2 दिन पहले गुफ्तगू फरमाई है कि बिरयानी की देग दम पे लगी हुई है, उन्होंने मिसाल इस तरह की दी थी। अब दम जो है ना, वो सियासी पार्टी के जो रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने वो ढकना उठाना है। कहने का मकसद ये है कि ये पुराने 2022 से सरदार साहब ने फरमाया आपको कि 44 के लगभग केसेस, 42 से 44 के लगभग केसेस थे इस्लामाबाद में। आज अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब 15 केस के बाद 16वें केस में भी बाइज़्ज़त बरी हो गए हैं। और बाकी जो केस रह गए जिनमें कोई चलान सबमिट नहीं हुआ या प्रोसिक्यूशन को ला तो लाल से काम ले रही है, अगर उनके यहाँ जमा हो जाता है, चलान सबमिट हो जाता है, तो उनकी भी 249 की पिटीशन लगाएंगे, उसमें बरियत हो जाएगी। ठीक है। आप मैडम अमना अली यहाँ पे मौजूद हैं। मैडम, आपने तो सिंगल पर्स उठाया हुआ है, लोग 2-2 पर्सों के साथ आजकल शॉपिंग करते हैं, क्या कहेंगे? इमरान खान को आज डिस्चार्ज किया गया यहाँ से भी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, खान साहब आज जो है बाइज़्ज़त बरी हुए हैं एक झूठे बोगस और बेबुनियाद केस जो आज़ादी मार्च 25 मई 2022 से चल रहा था। ठीक है, तो इंशाल्लाह जितने भी झूठे केसेस हैं खान साहब उनसे बरी करवाएंगे। और जो तोशाखाना 2 है 20 नवंबर को लगा है, उसमें भी उम्मीद है कि खान साहब की बेल हो जाएगी और एक और खुशखबरी देंगे हम पाकिस्तानी अवाम को। थैंक यू।